नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी और खून खराबे वाली लड़ाइयों में से एक थी। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध के क्या क्या कारण थे, सबसे पहले हम पहले कारण के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला कारण मराठा साम्राज्य और उत्थान। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और मराठा शक्ति बढ़ रही थी। मराठों को दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया था। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था और उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1759 में उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मराठाओं को टकराव शुरू हो गया था। कई मराठा और सरदार भाई मारे गए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो भारतीय राज्यों की स्थिति के बारे में। मुगल सम्राट शाह आलम कमजोर थे और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर सके। अवध के नवाब सुजाउल्लाह ने पहले मराठों का साथ दिया, लेकिन बाद में अब्दाली के साथ मिल गए। रोहिला पठान और कई अन्य मुस्लिम शासक अब्दाली के साथ हो चुके थे। सिख और राजपूत लड़ रहे थे, मराठों की मदद नहीं की। दूसरा पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, युद्ध में शामिल सेनाएं। युद्ध में शामिल सेना थी जो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली की सेना अफगान, रोहिला पठान और अवध की संयुक्त सेना थी। नजीब उद्दौला और शुजा-उद-दौला जैसे सहयोगी थे उसमें। लगभग उनकी सेना 70,000 से प्लस 80,000 सैनिक थे। मराठा की सेनापति सदाशिवराय भाऊ और उनके साथ पिता और पुत्र विश्वराय साथ में थे। ग्वालियर, इंदौर और अन्य मराठा राज्यों की सेना थी। लगभग इनके पास 50,000 से 60,000 सैनिक थे। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा नागरिक भी उनके साथ थे जो वहाँ पे काम करते थे। युद्ध की शुरुआत और घटनाएं कौन कौन सी हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठाओं को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अब्दाली को सेना में रोकने की कोशिश की थी। अब्दाली ने पानीपत के पास डेरा डाल लिया और मराठाओं को चारों ओर घेर लिया। मराठाओं को आपत्ति रोक, जिसमें से उनकी सेना कमजोर होने लगी। 14 जनवरी 1761 में मुख्य युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध की रणनीति क्या थी। मराठा सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन उनके पास भोजन और पानी की कमी आ चुकी थी। अब्दाली की सेना का संख्या अधिक, उसके सैनिक और ऊंट घोड़सवारों के साथ लड़ रहे। मराठाओं को तोप खाने की ताकत शुरू में प्रभाव नहीं रही, लेकिन अंत में उनकी हार हुई। युद्ध का अंत कैसे हुआ था। विश्वराय युद्ध के दौरान मारे गए, जिससे मराठाओं को मनोबल टूट गया। शिवराय भाऊ की युद्ध में मारे गए थे। मराठा सेना बुरी तरह हार गई और उनके अब्दाली में युद्ध जीत लिया। युद्ध के परिणाम और प्रभाव क्या हुए थे उस पानीपत की लड़ाई में। मराठाओं की हार और उनके भारी नुकसान। लगभग 40,000 से 50,000 मराठा सैनिक मारे गए। हजारों महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया था। मराठों को उत्तर भारत में पकड़ कमजोर हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली की जीत, लेकिन कमजोर स्थिति क्या थी। अब्दाली के युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उनकी सेना भी कमजोर हो चुकी थी। वह भारत में स्थायी रूप से शासन नहीं कर सका और अफगानिस्तान लौट गया। भारत के भविष्य और प्रभाव। मुगलों के बीच कुछ ही सत्ता खत्म हो गई। भारतीय राज्यों को आपस में फूट और गहरी हो गई। मराठों ने कुछ सालों बाद फिर से ताकत हासिल की, लेकिन वह पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अपनी सत्ता बढ़ाने का मौका मिला।
पानीपत की तीसरी लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ देती है। यह युद्ध दिखाता है कि अगर भारतीय राज्य आपस में एकजुट होते तो शायद मराठों की हार नहीं होती। इस युद्ध के बाद भारत के ब्रिटिश शासन ने रास्ता खुल गया, जिससे भारत का भविष्य पूरी तरह बदल गया। ये था पानीपत की लड़ाई में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।